आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर साधन भट्टाचार्य कह रहे हैं कहे न यदि का मतलब आखिर वो कहें। तो चैतन्य महाप्रभु भी सामने नहीं है, साधन भट्टाचार्य के बारे में ये सामने नहीं है। गोपीनाथ आचार्य हैं और मुकुंद दत्त हैं, उनसे बात कर रहे हैं साधन भट्टाचार्य, और चैतन्य महाप्रभु के संबंध में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कहे न यदि, अगर वो कहें तो मैं उत्तम संप्रदाय आने, तो मैं उनको उत्तम संप्रदाय में ले आऊँगा। तो उनका संप्रदाय उत्तम नहीं है, मध्यम है, तो मैं जो है उनको उत्तम संप्रदाय में ले आऊँगा। तो साधन भट्टाचार्य ऐसा कह रहे हैं। तो सेवा की भावना है, सेवा की भावना है। सेवा की भावना में यही होता है कि अगर आप कहें तो, अगर आप चाहें तो, जैसे हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, तो यदि आप चाहें राधा पार्षदी प्रिय युगलेश्वर राधा पार्षदी, यदि आप चाहें तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, यदि आप चाहें, है ना, तो ऐसा हो जाए। और सेवा के लिए किन करम कि मैं क्या करूँ। तो सेवा का मतलब ये होता है कि आप इसकी सेवा कर रहे हैं, उससे पूछें मैं क्या करूँ, है ना। या फिर आपका सुझाव दें कि अगर आप कहें तो मैं ये सेवा करूँ। तो साधन भट्टाचार्य की भावना जो है वास्तव में सेवा की है ना। और इसके पहले उन्होंने कहा था कि इनको मैं वेदांत सुनाऊंगा, तो इसमें कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पहले कह चुके, चैतन्य महाप्रभु पहले कह चुके। तो उसमें ये बात आई थी कि जब साधन भट्टाचार्य ने कहा कि आप सहज मेरे पूज्य हैं, क्योंकि आप सन्यासी हैं और मैं गृहस्थ हूँ, तो मैं आपका निजी दास बनना चाहता हूँ। साधन भट्टाचार्य ने पहले शुरू में ही कहा था चैतन्य महाप्रभु से कि मैं आपका निजी दास बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ और आप सन्यासी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सुनी महाप्रभु पहले श्री विष्णु स्मरण, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। चैतन्य महाप्रभु के जो है साधन भट्टाचार्य निजी सेवक बनना चाहते हैं, श्री विष्णु, यानी कोई गलत बात सुन ली तो श्री विष्णु कह करके कान से बाहर निकाल रहे हैं कि ये बिल्कुल उचित नहीं है कि आप ऐसा कहें या आप ऐसा सोचें कि आप मेरे निजी दास बनना चाहते हैं। तो कहते हैं कि वेदांत पढ़ाओ सन्यासी लोग करता, आप तो वेदांत पढ़ा करके सन्यासियों को उपकार करते हैं। तो वेदांत पढ़ा करके आप सन्यासियों को उपकार करते हैं, तो संकेत क्या है कि आप ऐसे वेदांत पढ़ाइए। तो भगवान की योजना है कि आप पढ़ाओगे तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप मतलब सन्यासियों का उपकार करने वाले आप वेदांत पढ़ाते हैं। आमी बालक सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ लेकिन बालक हूँ, आपके सामने बच्चा हूँ। भाल मंद नहीं जानी, मैं अपना जो है हित और अहित को जानता नहीं हूँ। तुम्हारा आश्रय ले लूँ, मैंने आपका आश्रय लिया है। गुरु करी मानी, आपको गुरु करके मानना है। तो ये जो बात है जो चैतन्य महाप्रभु ने कही, तो पूरा संकेत था कि साधन भट्टाचार्य को वेदांत सुना है। तो पहले वाले प्यार में जो 75वें प्यार है उसमें साधन भट्टाचार्य कहते हैं कि इनको निरंतर जो है वेदांत में सुनाऊंगा और वैराग्य अद्वैत मार्ग में प्रवेश कराऊंगा। तो वैराग्य मार्ग में प्रवेश कराऊंगा, क्योंकि कारण भी है इसका। एक कारण तो है कि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि मैं सुनाऊँ, दूसरा कारण ये भी है कि बहुत नव यौवन की अवस्था है, 24 साल के थे, संन्यास किया था 1510 में, 24 साल 1510 में संन्यास किया है। तो 24 साल की अवस्था है, बिल्कुल नव यौवन की अवस्था है, तो कैसे संन्यास रह पाएगा। तो वेदांत सुनाऊंगा। तो ये फिर भी सेवा की भावना तो है, और भगवान सेवा की भावना स्वीकार करते हैं। भगवान ये नहीं सोचते कि ये मुझे क्या वेदांत सुनाएगा, मैं तो मैं परमेश्वर हूँ, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ, मुझसे सब कुछ निकला है। भगवान ऐसे नहीं सोचते। नंद महाराज की जो है कितनी चिंता होती है कृष्ण की कैसे रक्षा हो, तो उस भावना को भगवान जो है स्वीकार करते हैं। माता सुधा की भावना है कृष्ण की कैसे रक्षा हो, तो कृष्ण ऐसा नहीं सोचते कि माता ऐसा क्यों सोचती है, मैं तो जो है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ, मेरी कौन रक्षा करेगा। तो इसी पर सेवा की भावना भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को आप जैसे मान लो, अज्ञानी मान लो, अपने से छोटे मान लो, है ना, और आप रक्षा कर रहे हो, आप उनकी जो है उनको शिक्षा दे रहे हो, तो भगवान जो बड़े प्रसन्न होते हैं कि आपके अंदर सेवा की भावना है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर कहा कहेंगे यदि, अगर वो कहेंगे तो ये भी करूँगा। ये तो उन्होंने कहा नहीं कि वे जो है भारतीय सन्यासी हैं
बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो कहेंगे तो ऐसा करूँगा। तो सेवा की भावना है। तो इसमें जो भारती और सरस्वती सन्यासी का प्रभुपाद जो है तात्पर्य में बताते हैं, जो तात्पर्य जो है कि 13वें प्यार का है। तो सरस्वती के लिए बताते हैं प्रभुपाद कि जो व्यक्ति शास्त्रीय संगीत कला में दक्ष होकर उसका अनुशीलन करता है, जैसे प्रभु जी सुंदर गोपाल है ना, हारमोनियम बजाने में निपुण है और मधुर संगीत। तो जो व्यक्ति शास्त्रीय संगीत कला में दक्ष होकर उसका अनुशीलन करता है और जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतः दूर रहता है, वो सरस्वती कहलाता है। तो सरस्वती सन्यासी ऐसा होता है ना। सरस्वती संगीत और विद्या की देवी है, एक हाथ में वीणा धारण किए रहते हैं। जो सन्यासी आध्यात्मिक उत्थान के लिए संगीत में लगा रहता है वो सरस्वती कहलाता है। तो सरस्वती सन्यासी की ये विशेषता है। तो माँ देवेंद्रपुरी जो है ये पूरी सन्यासी हैं, सरस्वती सन्यासी नहीं, मतलब संगीत कला में कोई रुचि नहीं है, तो पूरी सन्यासी है ना। और भारती उससे नीचे, सबसे ऊपर पूरी उत्तम और भारती मध्यम। तो भारती उससे नीचे है। जो सन्यासी पूर्ण शिक्षित और सभी प्रकार के ज्ञान से मुक्त और दुख में भी दुखी ना रहने वाला व्यक्ति भारती कहलाता है। यह संगीत की विशेषता नहीं, तो भारती कहलाता है ना। और पूरी उससे भी नीचे है, परम ज्ञान में दक्ष होता है और परम सत्य के पद पर स्थित रहकर परम सत्य की व्याख्या में लगा रहता है, वो पूरी कहलाता है। यह दुख में दुखी फिर भी हो जाता है। जैसे तो माँ देवेंद्रपुरी को रामचंद्रपुरी ने कहा कि आप क्यों दुखी हो रहे हो आप पूरी सन्यासी इसलिए दुख में दुखी हो। तो भारती आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, आप कृष्ण के बारे में दुखी हो रहे हो। तो अज्ञान तो है ही है। ये श्रृंगेरी मठ में जो है इस प्रकार से जो है ये पूरी सबसे ऊपर है, फिर उससे भी ऊपर भारती है, उससे भी ऊपर सरस्वती है। तो इस प्रकार से बताया। तो यहाँ पर जो है जो सारंग भट्टाचार्य हैं वो चाहते हैं कि इनको जो है मैं सरस्वती सन्यासी बना दूँ, अब ये जो है भारतीय सन्यासी है ना। तो यहाँ पर जो बात है समझने वाली वो यही है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु इनको जो है चूँकि शुद्ध करना चाहते हैं, भगवान की जो योजना है वो यही है कि वे छोटे से छोटे बन करके फिर जो है उन्हें सुधार दें। और भगवान की विशेषता है। तो कोई भगवान बन नहीं सकता, बनने के बाद दूर है, भगवान को कोई जान नहीं सकता है। तो अड़ो रणियान महतो मैया, वो बड़े से बड़े भी हैं और छोटे से छोटे भी हैं। आप बड़े से बड़े बनना चाहते हैं तो वो जो पूर्णता नहीं है, आप भगवान नहीं बन सकते। अगर भगवान बनना तो छोटे से छोटे भी बनो। भगवान जो है अड़ो छोटे से भी छोटे, तो कितने छोटे बन जाते हैं, है ना। तो जब आपके अंदर इतनी योग्यता हो कि आप जो है तिनके से भी ज़्यादा नीचे बनो, है ना, तब कहीं जो है आप कुछ कर सकते। अचिंत, इसलिए भगवान अचिंत है। वो बड़े से बड़े भी हैं, छोटे से छोटे भी हैं, एक साथ दोनों विरोधी गुण एक साथ हैं, अचिंत। आप भगवान को समझ भी नहीं सकते, भगवान का चिंतन भी नहीं कर सकते। भगवान बनने की बात तो खत्म, भूल जाओ। असुर लोग है भगवान बनना चाहते हैं, तो क्या करना, भगवान बनना चाहे सबके ऊपर कंट्रोल करेंगे। और सबके ऊपर कंट्रोल करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, सबका शोषण करेंगे। तो भगवान ऐसे है ही, भगवान कंट्रोलर भी, ईश्वर सबके कंट्रोलर भी है, ईश्वरतम सबके स्वरूप भी है। तो वो एक भगवान का एक पर्सन ले लेते हैं कि भाई कंट्रोलर है भगवान सबके, तो हम भगवान बन जाए। लेकिन भगवान जो है साथ सबके स्वरूप भी है, तो कैसे बन सकते हैं? तो भगवान आप कैसे बन सकते हैं ना। तो कोई व्यक्ति भगवान कहते हैं जब तीनों बातों को समझ ले तो उसको शांति प्राप्त। एक बात को समझ ले, भगवान सबके कंट्रोलर है, तो हम भगवान बने तो शांति ना मिले, सकल अशांत, सभी अशांत रहते हैं ना। कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त तीनों बातों को जानते हैं, तो हम नहीं बन सकते, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हो सकता। तो जो है उसको शांति प्राप्त कि मैं भगवान ना था और ना हूँ और ना बन सकता, तो उसको शांति प्राप्त। तो तीनों बातें समझनी पड़ेगी, तो फिर जो है आपको शांति प्राप्त होगी। या आप निष्कर्ष आप यही निकालेंगे कि मैं भगवान नहीं बन सकता। और भगवान जो है, जो कहते थे भगवान गुणों के से प्रभावित नहीं होते, तो ये भी पर्याप्त नहीं है।
कि भगवान गुणों से प्रभावित नहीं होते, तो गुणातीत होता है। तो गुणातीत तो भगवान की भक्ति से कोई व्यक्ति गुणातीत बन जाता है। भगवान गुणाधीश है। एक शब्द गुणाधीश, दूसरा गुणातीत, तीसरा गुणाधीन। तो सामान्य जीव भौतिकतावादी गुणाधीन है, और जो भगवान का भक्त है तो वो जो है गुणातीत हो जाता है। और भगवान क्या है? गुणाधीश, गुणों के भी नियंत्रण। तो आप गुणातीत अगर हो जाते हैं तो भी आप गुणाधीश नहीं बन सकते, गुणों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। एक मायाधीश है, एक मायाधीन है, एक मायाधीन है। जीव जो है मायाधीन है, और जीव जो है तो मायाधीन बना रहेगा या मायाधीन बन जाएगा, माया से अतीत हो जाएगा। तो माया से छूट माया से वो छूट जाएगा, लेकिन मायाधीश नहीं बन सकता। भगवान जो है मायाधीश है। ये साधन भट्टाचार्य की मुक्ति यहाँ पर बताया, या मुक्ति का मतलब अज्ञान से मुक्ति। तो साधन भट्टाचार्य अज्ञान है। साधन भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के जो लक्षण जब देखे तो उन्होंने कहा कि प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था है, प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था है। ये तो समझ गए, प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन प्रेम की ऊंची अवस्था से भी ऊंची अवस्था उनकी अपनी है। वो सोचते हैं कि हम अपने को ब्रह्म समझे तो हम जो है उसकी ऊंची अवस्था है। तो ये ज्ञान है, तो बहुत बड़ा ज्ञान है। लेकिन बस क्या है कि सबसे बड़ा गुण उनका ये है कि वो उनकी सेवा करना चाहिए। सेवा की जो भावना है वो बड़ी निश्चल, बिल्कुल सच्ची सेवा की भावना है। और सेवा की भावना के नहीं वो वेदांत पढ़ाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो बालक हूँ, आप मेरा पालन करो। तो पालन करो, तो फिर वो चिंता कर रहे हैं कि बच्चे का पालन कैसे करना है। तो बच्चा ही है, अभी नवयौवन है, इसको पता भी नहीं कि नवयौवन क्या होता है। नवयौवन फिर इंद्रियाँ जो है जब विकसित होती हैं तो चंचल हो जाती हैं, फिर उनका जो है मन करना मुश्किल होता है। तो आगे चल करके जो है संकट आएगा, इंद्रियों का जो है मतलब बड़ा उसमें जो है बाधा आएगी। तो पहले से ही दूर करें। बच्चे को पता नहीं होता कि उसके ऊपर कौन सा संकट आने वाला है, तो पिता जो है सोचते हैं। तो वो सेवा की भावना है, रक्षा करने की भावना। भगवान जो है इस प्रकार की भावना का आदर करते हैं। और फिर जैसा भी हित होता है तो वो चैतन्य महाप्रभु का हित सोच रहे हैं, जितनी उनकी समझने की शक्ति, हित का चिंतन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु की हित का चिंतन, क्योंकि जो परम जो हित है उनका वो करते हैं, परम नाम देते हैं। ये जो है आगे चल करके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।